क्रेडिट बी से अगर आपका लोन है और आपको लग रहा है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लीगल नोटिस आपके पास आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरे फुल वीडियो को देखिए। दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट बी से लोन लिया है और आज के समय में आप क्रेडिट बी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, क्रेडिट बी से आपने लगभग 10-15 दिन का ड्यू हो गया या फिर उससे ज़्यादा हो गया, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक अभी आपने पैसा नहीं दिया, आपको कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है, आपको जो है लीगल नोटिस की धमकियाँ दी जा रही है, आपको रिकवरी एजेंट की तरफ से आपको बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, धमकी दी जा रही है, गाली-गलौज दिया जा रहा है, इवन आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट को भी खंगाला जा रहा है। अब जो है आपके पास जो है लीगल नोटिस आ पहुँचा है, तो आप लीगल नोटिस के सहारे वो क्या आपको पुलिस स्टेशन तक ले जा सकते हैं या फिर लीगल नोटिस के सहारे वो आपको कोर्ट में ले जाके आपके नाम पर जो है अरेस्ट वारंट निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 2024 अलग था, 2025 अलग है। तो क्रेडिट बी के जिसका भी लोन चल रहा है वो ये वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि आज के समय में क्रेडिट बी बहुत अपग्रेड हो चुका है और क्रेडिट बी जो है वो बहुत बड़ा लोन दे रहा है। जिससे कि पहले क्रेडिट बी जो था वो पर्सनल लोन दे रहा था, आज के समय में क्रेडिट बी जो है वो बिजनेस लोन भी दे रहा है। तो इसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से बदल गया है या फिर 2025 में जो है अगर क्रेडिट बी का जो लीगल नोटिस आ रहा है उसका जवाब देना पड़ेगा? अगर नहीं देते हैं तो आपका अरेस्ट वारंट पक्का इशू होगा ही, और वो अरेस्ट वारंट के सहारे क्या आपको जो है पुलिस ले जा सकती है आपके घर से। तो सारी बात बताऊंगा दोस्तों। जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो लोन वाला बिस्कुट चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। क्रेडिट बी आज के समय में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो लोन लेते हैं और क्रेडिट बी के बारे में ना जाने, क्योंकि क्रेडिट बी एक एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी है जो आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से वो मानती है, वो दावा करती है। लेकिन सचमुच ऐसा होता है कि नहीं, ये वीडियो में मैं पूरा तरह से ये जो क्रेडिट बी है उसका खुलासा करूंगा और ये भी मैं बताऊंगा कि आज के समय में अगर आपको लीगल नोटिस मिल रहा है तो किस हद तक ये लीगल नोटिस आपको जो है पुलिस के स्टेशन तक या फिर कोर्ट के द्वारा आपको पुलिस स्टेशन में डाल सकता है कि नहीं, या आपको लॉकअप में डाल सकता है कि नहीं। तो दोस्तों, आज के समय में क्रेडिट बी से अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो क्रेडिट बी लोन जो आप लेते हैं, अब आप ले तो लेते हैं क्योंकि आपको इमरजेंसी रहती है। इमरजेंसी में पैसों की नीड इतनी रहती है कि हर कोई जो है इसको जो है कुछ नहीं दिखता है। जैसे कि जब क्रेडिट बी से आप लोग लोन लेने जाते हैं तो क्रेडिट बी ऐसे ही कुछ ट्रिक लगा देती है, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट, गैलरीज, लोकेशन, मेल, इतना सब कुछ वो कहीं ना कहीं आपसे एक्सेस करने के लिए परमिशन मांगते हैं। किस लिए? क्योंकि आपको चंद रुपए आपको देंगे जिसके बदले में आप उनको जो है अपना डेटा हैंड ओवर कर रहे हैं। किस लिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट बी से आज के समय में लोन लिया है, अब वो लोन का पैसा आपके पास है नहीं, क्रेडिट बी के कस्टमर केयर की तरफ से आपको बहुत सारी मतलब फोन आ रही है, फोन में आपको जो है गाली गलौज तक दिया जा रहा है और आपको जो है उन्होंने जो है बहुत बुरी तरीके से आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को भी फोन किया और आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ये। तो अभी आपके पास क्या उपाय है दोस्तों? उपाय एक ही है, आप अपना स्विच ऑफ रखिए सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर अभी जो है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर क्रेडिट बी से अगर हम सर पैसा नहीं दे पा रहे हैं, सर मेरी कोई मजबूरी है, सर हम इनको फोन कर रहे हैं बट ये भी फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका क्रेडिट बी से लोन है, अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो वो 100% आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है ये चीज करने से कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में जो है उनको पैसा मिला है और उनको पैसा मिलने से उनकी कंपनी को जो है प्रॉफिट होगा और सामने वाला वही चाहता है कि ये करके जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कस्टमर से निकाला जा सके। और दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो लीगल नोटिस के तौर पर कह रहे हैं कि सर क्रेडिट बी से हमारा सर लोन है और सर अभी सर वो पैसा हम नहीं दे पा रहे, जिसके लिए सर हमें सर लीगल नोटिस मिल चुका है। तो लीगल नोटिस जो मिला है सर, अब सर हम क्या करें? और लीगल नोटिस जो है वो ओरिजिनल है। देखिए दोस्तों, लीगल नोटिस जो आपको मिला है ना, वो आप किस तरह से पहचान सकते हैं? प्ले स्टोर पर जाइए, ई कोर्ट सर्विस एक ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए
उसको आप देखिए, वहाँ से आपका केस नंबर सब कुछ आपको मेंशन हो जाएगा। वहाँ से अगर सचमुच का लीगल नोटिस है तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना फेक है तो वहाँ पर अपडेट ही नहीं होगा। तो इससे आप जान पाइएगा कि वो जो नोटिस है वो ओरिजिनल है या फेक है। अब दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हमें सर क्रेडिट बी के जो है नोटिस मिले हैं वो ओरिजिनल है, तो हम क्या करें? तो इसके सारे सर क्रेडिट बी जो है हमें क्या पुलिस स्टेशन में या लॉकअप के सलाखों के पीछे ढकेल सकता है? देखिए, ढकेलने का है वो आराम से इजीली आपको जो है लॉकअप में डाल सकते हैं। उनके पास एविडेंस के तौर पर ये रहता है कि वो जो कंपनी है आपको जो है आरटीजीएस किया गया था एक अमाउंट, या एनएफटी किया गया था, उसके फलस्वरूप वो प्रूफ कर पाएंगे कि उन्होंने जो है आपको लोन दिया था। ये उनके पास ये एविडेंस रहता है। बहुत सारे केसेस में ये कहते हैं कि सर हम तो सर नैच लगा हुआ नहीं था, नैच नहीं लगा भी रहने से वो अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आया। ये क्या चीज़ का है? ब्लैक पैसा तो आया नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आया ब्लैक पैसा। तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल है, तो रियलिटी है। तो क्या है, ये कंपनी ने आपको लोन दिया था भाई, इसीलिए। तो ये प्रूफ उनके पास रहता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो फालतू के डरते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों को भी डराते हैं। किस लिए? क्योंकि भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी कंपनी अगर, आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी कंपनी अगर आज के समय में आपके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करे, वो कभी भी कोर्ट पर नहीं जाएंगे। किस लिए? क्योंकि वो जो है आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि ये कंपनी ज़्यादा दिन तक प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेगी। ये आप शायद मिला लीजिएगा मेरी बात को, आज नहीं 2027-28 जब भी, क्योंकि ये कंपनी का बिहेवियर कस्टमर के हिसाब से बहुत ख़राब है। कस्टमर का रिव्यू जो है ना, इसको बहुत ख़राब रिव्यू है, मैंने भी देखा है ये चीज़। क्या? क्योंकि ये कस्टमर अगर कोई इनसे लोन लेता है और वो समय पर नहीं दे पाता है, ये कस्टमर के कॉन्टैक्ट से लेकर, कस्टमर के व्हाट्सअप से लेकर सब कुछ पर ये जो है कॉन्टैक्ट से कस्टमर वालों को तो हर किसी को बताते फिरते हैं कि इन्होंने लोन लिया है, ये पैसा नहीं दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये जो ये कंपनी है आपके व्हाट्सअप पर इतने मैसेजेस भेजेंगे, आज लीगल नोटिस, कल ये, परसों हम अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, हमारा रिकवरी टीम यहाँ तक पहुँच गया है, फाइनल नोटिस, ये नोटिस, वो नोटिस। मतलब कस्टमर अगर पहली बार बाउंस करता है ना, तो सचमुच सदमे में आ जाएगा कि सर क्या करें हम। देखिए, जिनका भी क्रेडिट बी से लोन है, मैं उनको समझा देता हूँ, देखिए भाई, ये जो लोन है ये आपका क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये सिविल एक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद से बताइए कि आपने किसी भी तरह का कोई क्राइम किया है? बिल्कुल नहीं। तो इससे आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए, लोन का पैसा आज नहीं दे रहे हैं, कल जरूर हो जाएगा, तब दीजिएगा। अभी आपकी परिस्थिति सही नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि लोन का पैसा लिए हैं तो बिल्कुल मत दीजिए। भाई, लोन का पैसा लिए तो एक भारतीय नागरिक के हिसाब से आपको पैसा दे देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तो भाई कंपनी को बता दीजिए, कंपनी को इत्तला कर दीजिए। उसके बाद जो है, अगर वो नहीं मानते हैं, फिर आप जो है, अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट बी में लोन है और नहीं दे पा रहे ना दोस्तों, ये बहुत तरीके से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अगर आपने भी किसी को उधार दिया होगा, वो पैसा अगर वो नहीं दे रहे हैं, तो आप भी निकालने के लिए अच्छा बुरा, कानूनी पेचीदा सब अपनाइएगा ना, ये भी वैसे ही अपनाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये लीगल नोटिस बहुत भेजते हैं। तो दोस्तों, ये लीगल नोटिस जो भेजते हैं ना, ये एक तौर पर आप लीगल नोटिस ना लेकर कहकर ये जो है रिमाइंडर नोटिस के तौर पर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको ये इंटीमेट करवाने की कोशिश करते हैं कि आपने जो पैसा लिया उसको भूल मत जाइए, हमने ये पैसा आपको दिया है। तो इसके तौर पर वो आपको इतना ढेर सारा लीगल नोटिस भेजते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया, आशा करता हूं कि क्रेडिट बी से अगर लोन है तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, या फिर आपको कोई भी तरह का किसी भी प्रॉब्लम को आपको समस्या में नहीं पड़ना होगा। सिर्फ ये आपको इतना डरा देंगे, आपको इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, आपको लगेगा कि सचमुच क्या होता है ना, ये आपको इतना बातों में फंसा देते हैं कि आप कहीं दूसरे जगह मत जाइए, वो ये दिमाग लगाते हैं। तो अभी के समय में दोस्तों, अगर कोई भी आपसे
ज़बरदस्ती करके या किसी भी दबाव के कारण आपसे पैसा निकालने की कोशिश करता है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा अगर वो करता है, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको जो है डराता धमकाता है, आपके घर पर जो है ऐसा कुछ करता है, तो आप सरासर मुझसे बात कीजिए। मैं आपको गाइड कर दूँगा, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अच्छी तरह से मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप लोगों को मैं जितना इन्फॉर्मेशन दे सका हूँ, दिया हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगेगा होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों, मेरे चैनल पर जो है लाइक, सब्सक्राइब बहुत कम आता है, मुझे पता नहीं है किस लिए। इसीलिए दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पर जो है लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों की मैं ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। ये किस तरह से पॉसिबल होगा? जितना बड़ा चैनल होगा उतना मैं आप लोगों से का मदद कर पाऊँगा। देखिए, पैसे से हर कुछ मदद नहीं होता, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर भी मदद होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ दोस्तों। नमस्कार।